वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 जून 2025 और 18 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में देश भर में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में रॉकेट लॉन्चिंग का किया सफल परीक्षण और धरती आबा जन भागीदारी अभियान 15 जून 2025 को शुरू हो चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कि मोदी जी को 16 जून 2025 को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया। तो साइप्रस द्वारा। भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा। 18 जून से 1 जुलाई फ्रांस के अंदर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर आंध्र प्रदेश के किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के 11वें संस्करण के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया। ये चुना गया विशाखापट्टनम को। कौन सा देश संयुक्त रूप से 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह मेजबानी करेगा। चीन और दक्षिणी कोरिया। ब्लेज मैट्रेवली को 2025 में किस खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। तो M16 यूनाइटेड किंगडम। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 14 जून 2025 को इस शहर में गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। ये किया है चेन्नई में। भारत के किस वरिष्ठ नौकरशाह ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा देकर अपनी सार्वजनिक सेवा में 45 वर्षों के करियर का समापन किया। अमिताभ कांत। और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया का सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक खोजा है। इसका नाम है ओलिगोपोरिन डी। क्या नाम है? ओलिगोपोरिन डी। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है अच्छे तरीके से। और ये अपने प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज चलती है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिल जाती है, वीकली टेस्ट आपको मिल गया और मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलती है। मंथली पीडीएफ का आप में डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 18 जून 2025 की। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हाल ही में किस राज्य ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किस राज्य ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पवन ऊर्जा क्षमता की नई वृद्धि के साथ देखें तो भारत के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक ने। किसने प्राप्त किया है? कर्नाटक ने पहला स्थान। दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। तीसरा स्थान है गुजरात का। याद रखना, पहला स्थान कर्नाटक का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है और तीसरा स्थान है गुजरात का है। तो पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? कर्नाटक ने पहला स्थान प्राप्त किया है। देखो, देश में पहला स्थान कर्नाटक ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। कुल स्थापित क्षमता कितनी है इसकी? राज्य की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता है 7351 मेगावाट हो चुकी है। यानी कि ये कर्नाटक की बात हो रही है, ध्यान रखना। कर्नाटक के अंदर कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी होगी? 7351 मेगावाट हो चुकी है। अन्य राज्यों की बात करें, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है और तीसरा स्थान गुजरात का है। इसमें कर्नाटक है वो देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। यानी कि कर्नाटक पवन ऊर्जा अपने भारत के अंदर बात करें तो सबसे टॉप पर आ चुका है। और आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कि भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत क्या है, किसको छोड़ा पीछे? जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। इससे पहले चीन है, उसके बाद में अमेरिका का स्थान है, उसके बाद में भारत का स्थान आता है। और अब भारत के अंदर कर्नाटक है जो पवन ऊर्जा वृद्धि देश भर में पहला स्थान प्राप्त
किया है। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट लॉन्चिंग का सफल परीक्षण किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इसरो ने एक छोटा सा परीक्षण किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट लॉन्चिंग का सफल परीक्षण किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट लॉन्चिंग का सफल परीक्षण किया है। वर्तमान में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण है इसरो के 11वें अध्यक्ष, जो सीधा सीधा कहाँ पर पूछा गया? एलएसए एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा गया था। देखो, परीक्षण स्थल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकोहीराज तहसील के जंगली पट्टी गांव में इसका परीक्षण हुआ है। थोड़ा सा गहराई से अगर एग्जामिनर पूछेगा ना, हो सकता है आपसे गांव भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। इसलिए मैं चीजें सारी करवा रहा हूँ आपको। परीक्षण एजेंसी भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है इसरो। इस रॉकेट की दूरी कितनी रही? इस रॉकेट ने 1.1 किलोमीटर की दूरी तय की है। छोटा सा परीक्षण किया बस अभ्यास के लिए। 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करी है। पहले ही रॉकेट से एक सैटेलाइट भेजा गया जो सफल रहा इनका। और इसरो के जो वैज्ञानिक है अभिषेक सिंह ने बताया कि इस परीक्षण का उद्देश्य भारतीय प्रक्षेपण एजेंसी की क्षमता और ताकत को परखना है। यानी कि छोटा सा परीक्षण किया है, इसका मतलब ये है भी अपनी जो भारतीय एजेंसी है उसकी क्षमता और ताकत को परखना। तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक छोटा सा लॉन्चिंग किया है। किसने? इसरो ने। धरती आबा जन भागीदारी अभियान, जिसे 15 जून 2025 को शुरू किया गया, किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? यह स्टार्ट हो चुका है 15 जून 2025 को। धरती आबा जन भागीदारी अभियान ये चलेगा 15 जून से लेकर 30 जून तक। 15 जून से लेकर 30 जून तक ये अभियान चलेगा। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में जनजातीय कार्य मंत्रालय। देखो डिटेल की शुरुआत है 15 जून 2025 से। यह अभियान 30 जून 2025 तक चलेगा। 15 जून से स्टार्ट हो गया और 30 जून तक चलेगा। कौन सा मंत्रालय? जनजातीय कार्य मंत्रालय। उद्देश्य भारत के जनजातीय समुदायों को सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाकर उनका समग्र सशक्तिकरण करना है। यानी कि भारत की जो जनजातीय समुदाय है ना, उनको सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और इस अभियान का दायरा कितना रहेगा? 549 तो जनजातीय जिले इसके अंदर रहेंगे, 2900 प्लस जनजातीय ब्लॉक रहेंगे और 207 पीवीजीटी यानी कि विशेष जो जनजातीय समूह है वो रहेंगे। और इसके अलावा लगभग 1 लाख गांव और बस्तियां शामिल रहेगी। केंद्रित जिलों के अंदर बात करें तो लगभग 1 लाख गांव और बस्तियां इसके अंदर रहेगी। तो 15 जून से स्टार्ट हो गया और 30 जून तक चलेगा। चेन्नई में कब से कब तक पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में कब से कब तक पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 आयोजित किया गया? हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया, लेकिन अब ये आज 18 जून से ये स्टार्ट हो गया। आज 18 जून से ये स्टार्ट होगा। 18 जून से लेकर 27 जून 2025। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। ये देखो आपके सामने हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025। तारीख याद रखना, 18 जून आज से स्टार्ट हो गया, 27 जून 2025। अब कोई भी चीज़ें जिस दिन से स्टार्ट होगी, कोई भी चीज़ का उद्घाटन होगा, हम अपने साथ साथ में उसको पढ़ते जाएंगे। ये देखो पहले मैंने करवाया और आज फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवा रहा हूँ। स्थान में राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम चेन्नई के अंदर। आयोजक हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु इसका आयोजक है। इसमें पुरुष वर्ग में 12 टीमें रहेगी और महिला वर्ग में कुल 8 टीमें शामिल रहेगी। स्टेडियम का नाम याद रखना, मेहर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम है चेन्नई में। भारत की टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने किस देश की खिलाड़ी के साथ मिलकर 15 जून 2025 को बुइमाइरेस पुर्तगाल में आयोजित है $40,000 ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का डबल्स खिताब जीता है? तो अपने भारत की टेनिस खिलाड़ी कौन है? अंकिता रैना। इन्होंने फ्रांस की एक महिला खिलाड़ी है, किस देश की? फ्रांस की एक महिला खिलाड़ी है, उनके साथ मिलकर बुइमाइरेस पुर्तगाल में आयोजित हुई है $40,000 ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट हुआ, उसके अंदर डबल्स खिताब जीता। यानी कि एक तो फ्रांस की महिला खिलाड़ी है और एक है अपनी भारत की टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना। देखो डिटेल पूरी। खिलाड़ी का नाम है अंकिता रैना, ये है भारत की। इनके साथ में साथी खिलाड़ी है एलिस रोब, ये है फ्रांस की खिलाड़ी। टूर्नामेंट का नाम है $40,000 ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट इस नाम है।
कहाँ पर हुआ ये? पुर्तगाल के अंदर इसका आयोजन किया गया। फाइनल में किसको हराया? हिरोमी अबे और कनाको मोरिसाकी, ये जापान के हैं दोनों के दोनों, इन दोनों को हराया है। अंकिता रैना की 2025 सीजन की तीसरी डबल्स खिताब जीता है और उनके करियर का कुल 32वीं डबल्स ट्रॉफी इन्होंने जीती है। क्योंकि अंकिता रैना अपनी भारत की खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी, इसलिए थोड़ी सी चर्चा में है। इन्होंने अपने सीजन की तीसरी डबल्स खिताब जीती और अपने करियर का 32वीं डबल्स ट्रॉफी जीत ली है। किसके साथ? एलिस रोब, फ्रांस की महिला खिलाड़ी के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपना आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में स्थानांतरित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपना आंध्र प्रदेश जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो किस शहर में स्थानांतरित कर दिया? ये किया है, ध्यान रखना, विजयवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर कर दिया? विजयवाड़ा में। यानी कि पहले आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय था इसका, तो वहां पे उसको स्थानांतरित कहां पर कर दिया? विजयवाड़ा के अंदर। तो नई जगह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। उद्घाटन 16 जून 2025 को टी रविशंकर, उप गवर्नर आरबीआई द्वारा। क्षेत्रीय निदेशक यहाँ के कौन है? अता है ओमार बशीर। कौन है? अता है ओमार बशीर यहाँ के क्षेत्रीय निदेशक हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया? टी रविशंकर जो उप गवर्नर है, 16 जून 2025 को आरबीआई के। और नई जगह कौन सी होगी? विजयवाड़ा। अपना क्षेत्रीय कार्यालय है आरबीआई ने स्थानांतरित कर दिया है। 15 जून 2025 को स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग मीट के दौरान पोल वोल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी कौन है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। स्टॉकहोम में आयोजित हुई थी डायमंड लीग मीट के दौरान, तो पोल वोल्ट में अपना नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी हैं आर्मड डुप्लांटिस। ऑप्शन नंबर सी, कौन है ये? आर्मड डुप्लांटिस इनका नाम है। तो इन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो खिलाड़ी का नाम आर्मंड डुप्लांटिस, स्वीडन के खिलाड़ी। इनका खेल है पोल वोल्ट। कहाँ पर? स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर। नई रिकॉर्ड ऊंचाई है वो है 6.28 मीटर, यानी कि नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने 6.28 मीटर का। पहले ही प्रयास में सफलता मिली है। डुप्लांटिस ने पहले ही प्रयास में रिकॉर्ड बना दिया और अपने डुप्लांटिस का ये 12वां विश्व रिकॉर्ड है। अब पिछला रिकॉर्ड देखो इनका कितना था? 6.24 मीटर उनका रिकॉर्ड था पिछला, 6.24 मीटर। अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने अब नया रिकॉर्ड बना दिया 6.28 मीटर का। कौन सी खिलाड़ी हैं? आर्मड डुप्लांटिस, जो स्वीडन के खिलाड़ी हैं। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला है कि भारत ने 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी एलियावती लोंग कुमर को उत्तर कोरिया के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त किया। यानी कि 2018 बैच 8 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं एलियावती लोंग कुमर, इनको उत्तर कोरिया के अपना नया राजदूत नियुक्त कर दिया। दूसरा है पंजाब में उद्योगों को बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल शुरू किया है। यानी कि पंजाब में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल शुरू किया है। ये वन लाइनर है, इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। ये देखो टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस नाम से सर्च करोगे, लगभग 21,000 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। कल मैंने 1 से लेकर 15 जून की क्लास मैंने आपको दे दी है, लाइव क्लास दी थी कल मैंने 4 बजे, 1 से लेकर 15 जून तक। वो क्लास आप देख लेना अच्छे तरीके से टॉप 50 क्वेश्चनों का मैंने रिविजन करवाया है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया? ये रखा गया 131वें स्थान पर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल में साउथ अफ्रीका ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आज की थी अपनी 18 जून 2025 करंट अफेयर क्लास। और ये पटवारी वीडियो 4th ग्रेड राजस्थान पुलिस के लिए ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक। और बहुत ही जल्द मैं इसका रिवीजन करने वाला हूँ। थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए ये आपको मैं जरूर आपको 1-2 दिनों के अंदर इस बुक को मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ, स्टार्ट करूँगा इसकी क्लास में। तैयार है ना बस। और ये राजस्थान पुलिस की अपनी करंट की अलग से 50 रुपये में टेस्ट सीरीज चल रही है और 15 प्रैक्टिस सेट ये अपलोड है, इनका भी आप अभ्यास कर सकते हो। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक की अपनी भारत राजस्थान की टेस्ट सीरीज
ये प्रश्न निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और वीडियो का भी आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके अंदर भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपके लिए आएगा। पटवारी में राष्ट्रीय करंट आएगा और वीडियो में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का आएगा। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा। आगे अपने और है उनके अंदर भी करंट है पूछा जाएगा। कांस्टेबल का भी एग्जाम है, उसमें भी करंट आएगा। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।